जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि साहब मैंने उनके घर में घुस के मारा और मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, ये सब जब कुछ कह रहे हो, तो तुमसे जब ये पूछा जाए कि सिंदूर अपने नसों में जरूर बहाओ, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे, जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा और ये क्यों हुआ? क्या ये आपके रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा न देने की वजह, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं? क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है, उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे। 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना कहना, सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। उनसे सवाल पूछा गया ब्लूमबर्ग टीवी की तरफ से। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग टीवी की एंकर भी आपको दिख रही है, और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल जवाब, शब्द से वही सवाल जवाब स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। उनसे पूछा गया कि एक सवाल अभी भी बाकी है, अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी तर्जुमा स्क्रीन पर डाल रहा हूं, कॉपीराइट का मुद्दा है इसलिए उनका वीडियो नहीं दिखा सकते। क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट को गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? जवाब उनका था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की एक एक बात सच साबित हो रही है और पाकिस्तान का ये कह रहे थे कि नैरेटिव बन रहा है, प्रोपोगंडा चल रहा है। आप देखें तो पाकिस्तान की एक एक बात सच साबित हो गई है। पाकिस्तानियों ने कोई प्रोपोगंडा नहीं चलाया, बल्कि दोस्तों अपनी एयरफोर्स की कामयाबियों को ही हमने सराहा है और भारत को इसी मतलब सच की बिना पर ट्रोल किया है। हमारा जो सच है वो पूरी दुनिया में बिक रहा है। और देखिए कि अब डिसॉल्ट कंपनी ने भारत से कहा है कि हम आ रहे हैं आपके घर में और आकर हम ऑडिट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे फाइटर जेट कैसे गिरे हैं। और भारत को दोस्तों परेशानी होगी, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक माना ही नहीं था कि पाकिस्तान ने राफेल गिराए हैं। अब इन्होंने एक सेफ तरीका ये देखा कि अपने सीडीएस को सिंगापुर भेजा और उसे कहा कि वहां पर जाकर कह देना कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। फिर अपनी तादाद नहीं बताना, तादाद फिर थोड़े अरसे बाद फिर बता देंगे। यानी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को थोड़ी थोड़ी डोज लोगों को दी जा रही है कि आपके इतने फाइटर जेट गिरे हैं। और दोस्तों देख लीजिए कि इनका तो मीडिया पाकिस्तान में पूरा कब्जा करके बैठा था, लेकिन बज अपनी गई है और बज लगातार रही है। और पाकिस्तान तो कब से हमने सीज फायर किया है, लेकिन भारत के अंदर जो दोस्तों जो जंग चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। मोदी की पूरी सियासत तबाह हो गई है। सुशांत मेहता कह रहा था कि पाकिस्तान को हमने फूल बनाया, हमने डमी प्लेन उड़ा लिए। अरे डमी प्लेन कहाँ गए आपके? आज तो आपका सीडीएस भी मान गया है। अब डमी प्लेन वाली बात जो थी, जो दोस्तों इनकी मीडिया ने फैलाई थी, वो भी डबस हो गई है। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। मतलब जेट गिरा या नहीं ये जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरा ये सीडीएस कह रहे जवाब में। फिर एक काउंटर सवाल उनसे पूछा गया, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। फिर उनका जवाब है यस यस, हाँ हाँ, लेकिन बात तो यह है कि वो क्यों गिरा। मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की अभी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टेक्निकल मिस्टेक को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। फिर हम अपने सारे जेट्स हमने दोबारा उड़ाए और लंबी दूरी पर जो टारगेट जैसा बनाया था उसको अचीव किया। उसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या यह सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। और जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़े जरूरी नहीं है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, और ये ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। इंटरव्यू में अगर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो जेट क्यों गिरे, जरूरी यह है कि वो जेट क्यों गिरे, आंकड़े जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विदेशी मीडिया के हवाले से और ये लगातार खबरें 7 मई 8 मई के बाद से लगातार आती रही, भारत सरकार की तरफ से कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया। इसलिए विपक्ष आज लगातार सवाल उठाने लगा कि सरकार क्या छिपा रही है। एनके सिंह साहब, जो सीडीएस का जो इंटरव्यू था वो हमने दिखाया, इंटरव्यू में जो कहा, लेकिन मैं चाहता हूं एक उसके बाद ही एएनआई रॉयटर को दरअसल उन्होंने इंटरव्यू दिया जो एएनआई के हवाले हमें मिला। कुछ सेकंड का वो हिस्सा मैं चाहता हूं स्क्रीन पर चौहान साहब का दिखाऊं कि हाँ,
लॉसेस हुए हैं, बट वी वेंट इनटू हडल, वी वेंट इनटू शॉर्ट मोड, ये एयरफोर्स के लिए उन्होंने कहा, और हमने इमीडिएटली वो गलती पकड़ ली और उसको रेक्टिफाई किया। तो ज्यादा जरूरी क्या है, जो उस समय मिलिट्री डीजी एयर ऑपरेशन देख रहे थे, डीजी एओ भारती ने, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं कि क्या हुआ था, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। मतलब उन्होंने भी उसको कभी ना तो डिनाई किया। 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उन्होंने कहा हमारे पायलट सारे सुरक्षित आ गए या हैं, हाँ। इसका सीधा मतलब है कि ये जो पायलट हमारे सुरक्षित आए, ये पाकिस्तानी टेरिटरी में नहीं गिरे थे, प्लेन वहां नहीं गिरा था, वहां पे इजेक्ट नहीं हुए थे, हाँ। ये हमारे सुरक्षित आ गए। तो पाकिस्तान ने तो हैंड ओवर किया नहीं था। तो ये बड़े गौर से देखने की चीज है कि शायद वो जब हमारे वार प्लेन उड़े थे उस समय, और बहुत बढ़िया, आप इस पूरे इंटरव्यू को मेरे ख्याल से मजबूत हम लोग नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट कहा है सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस, और ध्यान रखिएगा ये तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं, ये कोई साधारण पद नहीं है। लिहाजा सीडीएस ने जब ये कहा आज चीन पूरी तरह से हथियार दे रहा है और 80% जो पाकिस्तान के हथियार है वो चीन के थे। अब यहाँ पे जो पेच है, दो पेच है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के गली चौराहों मोहल्लों में सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वादा किया था निभा के आ रहा हूं, उसका पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं। तो भैया ये जो नुकसान हुआ है, जो सीडीएस ने आज कहा है, इसको कौन कबूल करेगा? ये किसके मत्थे डाल रहे हो? ये अगर श्रेय तुम ले रहे हो कि मोदी ने कहा, जब आपसे वादा किया था कि हम सिंदूर वो बदला लेके रहेंगे, बदला तो लिया सेना ने, एयरफोर्स ने लिया, आर्मी ने लिया, नेवी ने लिया, ये तुम उसमें कहां से? अगर तुम्हारा क्रेडिट है तो ये डिस्क्रेडिट किसके खाते, वो सेना के खाते में डाल देना चाहते हो? तो हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री ने लगातार देश से जब ये नहीं बताया और क्रेडिट ले रहा है, इसका पेच कहां है कि आप सड़कों मोहल्लों में, ये तो सेना का काम था ना, सेना ने कह दिया, बात खत्म हो गई, हम सेना को धन्यवाद दे दिए, जनता ने धन्यवाद दे दिया। लेकिन जब आप ये बात गली मोहल्लों में और हर चौराहे पे घूम घूम के कह रहे हैं, रोड शो में कह रहे हैं, और उसके बाद जब आप कह रहे हैं मैंने जो वादा किया था वो निभाया, तो पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। तो ये किसके खाते में जाएगा? जो आज सीडीएस ने कहा है। लिहाजा एक तो देश के प्रधानमंत्री को ये जवाब देना होगा कि ये लॉसेस हुए थे तो तुम कहां थे। अब इसका एक मिनट और लूंगा, अब गौर कीजिएगा। एयर चीफ मार्शल ने कल जब वहां सीआईआई के उसमें फंक्शन में कहा कि, और राजनाथ सिंह बैठे, डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग दस्तखत प्रोजेक्ट पे करते, ये जानते हुए कभी पूरा नहीं होगा। और ये उसी लिए कहा था कि उन्होंने देखा कि एएमसीए जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें एक बड़ा हंगामा, जो भक्त चैनल है और जो भक्त अखबार हैं, उन्होंने कहा साहब बस अब 5th जनरेशन हमारे पास फाइटर जेट आ रहा है, और धीरे से आगे लिखा 2035 तक तैयार हो जाएगा। तो वही जो आपके एयर चीफ मार्शल का दर्द था वो झलका, जब उन्होंने कहा कि आप रिसर्च पे खर्च कीजिए, आप वो प्रोजेक्ट्स लाइए जो टाइम से पूरे हो। मैंने अपनी जिंदगी में एक प्रोजेक्ट नहीं देखा, ये एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में एक प्रोजेक्ट नहीं देखा जो टाइम में, भारत में टाइम से कंप्लीट हुआ हो। कितना बड़ा दर्द था उस व्यक्ति का, जब एयर चीफ मार्शल, जिसने आज भारत को बचाया है, जिसकी सेना ने भारत को बचाया है। तो वो टेक्निकल मिस्टेक, देखिए हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, हम उसको उस तरह से डिटेल एनालाइज नहीं कर सकते, बट क्या ये टेक्निकल, वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। इशू ये नहीं है, जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि साहब बन के घर में घुस के मारा और मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, ये सब जब कुछ कह रहे हो, तो तुमसे जब ये पूछा जाए कि सिंदूर अपने नसों में जरूर बहाओ, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे, जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा और ये क्यों हुआ? क्या ये आपके रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा न देने की वजह? क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं, 2020 के बाद लगातार डिफेंस का बजट जीडीपी के परसेंटेज के रूप में लगातार घटा है। 2.4% से घटता हुआ 2.3, 2.2, 2.1, आज वो 1.9 पे आ गया है। लगातार डिफेंस बजट आपने घटाया है। वो भी छोड़िए, आपने एक्चुअली जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर वो बजट का हम आप बताएं तो आप देश चौंक जाएगा कि लगातार जो आप 100 रुपया खर्च करते हैं, उसमें 60 रुपया तनख्वाह
जिसमें कि 32 रुपया तनख्वाह में चला जाता है, 22 रुपया पेंशन में चला जाता है, और जो बचता है वो 4% या कुछ होता है, वो चला जाता है जो स्किल वो है इस्टेब्लिशमेंट जो डिफेंस के, उनके तनख्वाहों में चला जाता है। सिर्फ हमारे हथियार के लिए मुश्किल से 22%, माफ कीजिए 27%, मतलब 27 पैसा बचता है हर 1 रुपए में, जिससे आप हथियार खरीदते हैं। और डिफेंस का बजट आपके जीडीपी का इतना नीचे है, 0.6% है, जो मतलब बुरी तरह से नीचे है। आप डिफेंस के लिए खर्च नहीं करते हैं। तो आज जब ये सिंदूर हो रहा है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो जो गलती हुई है, जिसको कि आपके एयर चीफ मार्शल ने बताया कि भाई आपके प्रोजेक्ट, आप जानते हुए भी कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा, आप दस्तखत करते हैं, अखबारों में छपवा देते हैं। टाइमलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, एक बार फिर से सीडीएस केस पे आते हैं। जब ये 7 तारीख की सुबह 6-7 मई की दरमियानी रात ये हुआ, और 7 तारीख की सुबह हिंदू की रिपोर्टर हैं विजेता सिंह, बहुत शानदार जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा, और हिंदू के ट्विटर हैंडल पर ये एक राफेल डाउन होने की खबर पोस्ट की गई। उसके बाद इतनी ट्रोलिंग हुई हिंदू की और विजेता सिंह की कि वो उनको ऑफिशियल हैंडल से वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर बोले, क्योंकि ये कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार में, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पर आज पहली बार, लगभग देखिए 24 दिन बाद आज हम पहली बार इस पर बात करें, और हकीकत जानते हुए भी ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था। बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट है, तो जब तक सरकार या डिफेंस की तरफ से न बोला जाए तब तक हमने इस पर कोई वीडियो नहीं किया। फर्स्ट टाइम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सीडीएस कर है। अब सिंह साहब कि उस एक पत्रकार के नाते क्या ये सूचना अगर है तो देना इतना गुनाह है कि उसके पीछे पूरी एजेंसी पड़ जाए या ट्रोलिंग होने लगे, और सरकार, आज 24 दिन हो गया, सरकार की तरफ से इसके बारे में कुछ अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं है, जबकि सीडीएस जो कह रहे हैं उसका मतलब साफ है। नहीं, देखिए, तर्कशास्त्र में एक चीज होती है, जो रिएक्शंस होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। अगर आपने खुलेआम ये मान लिया होता, आप या तो इसका क्रेडिट न लेते, आप घूम घूम के जो गली चौराहे में कह रहे हैं कि मोदी जो करता है वो करके दिखाता है, और मोदी ने वो आपको वादा किया था, आज मैं वही वादा लेके आया हूं, और फिर उसके बाद आप इलेक्शन मोड में चले जाते हैं और सिंदूर को आप पूरी तरह पॉलिटिसाइज करने लगे हैं। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, हास्यास्पद है आपका ये सिंदूर ऑपरेशन को, जो प्योरली मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको आप ये बता रहे हैं कि ये मोदी का ऑपरेशन है। तो बताइए, कोई बात नहीं है, आप पॉलिटिकल हेड हैं, आप बताएं। लेकिन जब ये आपके सीडीएस कहेंगे कि लॉस तो हुआ था, उसमें कोई दो राय नहीं है, 6 तो नहीं हुए थे लेकिन लॉस हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी उस लॉस को हम पहचान गए। सर एक बार दर्शकों के लिए, जैसे उनसे जब पूछा गया ना, फिर से सवाल जवाब दिखाइए, क्या पाकिस्तान ने इंडियन जेट गिराया था, एक या उससे ज्यादा? क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? स्पेसिफिक जो मैं कर रहा हूं वो लगाइए। तो उनका जवाब है, मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। मतलब वो कह रहे हैं वो क्यों गिरा। फिर सवाल है कि लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा, तो वो कह रहे हैं कि लेकिन ये बात है कि वो क्यों गिरा। तो मतलब गिरा तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, अब वो नंबर की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब सीडीएस ने एक्सेप्ट कर लिया कि जेट गिरे थे, हमें लॉस हुआ था, और जेट को लेके एक्चुअली ये टेक्निकल शब्द है मिलिट्री में, ये जो जेट वगैरह जब वो गिरते हैं तो उसको लॉस ही कहा जाता है। तो ये लॉस हुआ है, यही कहा जाता है। लेकिन हमारे पायलट्स जिंदा सकुशल वापस आ गए, ये भी कहा गया है। इसका मतलब है कि तुम अगर पायलट वापस आ गए तो जहाज क्या वो छोड़ के कोई सड़क पे थोड़ी जहाज जाता है। अब एक चीज और है सिंह साहब, उसी सवाल जवाब अब उसमें फिर एक सवाल है, उनसे पूछा गया, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या ये सही है? ये ब्लूमबर्ग टीवी की जर्नलिस्ट की तरफ से पूछा गया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब है, ये चीफ ऑफ इम्फेटिकल डिनाइल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इम्फेटिकली डिनाई किया, एकदम से कहते 6 नहीं है। लेकिन उसके अगली लाइन, जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है उसके बाद क्या किया। अब जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुवचन में है, ये बहुवचन में है, जेट्स क्यों गिरे। हाँ, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों गिरे भाई, क्यों गिरे। ये एक तो टेक्निकल मिस्टेक बोल रहे हैं, लेकिन क्यों गिरे मतलब ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा? क्या ये जानने का हक देश को नहीं है? नहीं, सच बात यह है कि एयर फोर्स ने जैसे ही उसको समझा
क्योंकि जो कॉमन सेंस की बात है कि ये कहीं सिग्नलिंग की प्रॉब्लम थी, जो सिग्नल ब्रीच हुए होंगे, ये बहुत आप कॉमन से लगा सकते हैं कि सिग्नल ब्रीच हुआ और उसकी लोकेशन इमीडिएटली पता लग गई, यही कुछ हुआ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी इतना समझ लेते हैं। तो उस ब्रीच को उन्होंने गैप समझ गए कि यहां पे ब्रीच हो रहा है और इमीडिएटली उसको चेंज किया और वो कैमोफ्लेज करके वो सिग्नलिंग जो थी उसको प्रोटेक्ट किया। ये सिंपल सी बात है, लेकिन हम उसको छोड़ भी दें। पहली तो ये है कि ये हुआ था, ये हमारे जेट्स गिरे थे। अब देश तो वो जानना चाहेगा ना, अगर प्रधानमंत्री उसके क्रेडिट ले रहे तो क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आपने ये छिपाया क्यों, और क्या ये जो गलती हुई है दोबारा ना हो, इसके लिए कोई कमीशन बैठा रहे हैं, इसको पब्लिक में आप दे रहे हैं इसको, क्योंकि कमीशन बैठाना पड़ेगा। एयर चीफ मार्शल ने टाइमलाइन को लेकर इतनी बात कह दी तो सीधे सीधे कह दिया कि जो एयरफोर्स को उसका भी जवाब देना होगा। हाँ, वो उनको जो जिस तरह के जेट्स चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, तेजस से लेकर हर चीज, उनको आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जो उनके हथियार हैं, रिसोर्स हैं, वो टाइमली डिलीवर नहीं करते हो, तो एयर चीफ मार्शल कह चुके हैं। तो अब वो अकाउंटेबिलिटी सरकार की है और सिटिंग एयरफोर्स मार्शल कह चुके हैं। बल्कि इस पे तो अगले ही दिन, आज तो 48 घंटे होने जा रहे हैं, इस पे तो अगले ही दिन गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हम डिफेंस में, R&D में हम इतना खर्च करने जा रहे हैं। आपने फिर से क्रेडिट ले लिया, एक झूठ क्रेडिट ले लिया। आपने कहा कि भाई AMCA हम नया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की मंजूरी, क्या हुआ, कागज पे आपने दस्तखत कर दिया, और जब आगे पढ़िए उसको तो वो है कि 10 साल बाद बनेगा। तुम आज क्यों बता रहे हो ये बात? कागज पे दस्तखत की, इसको भी तुमने भक्त मीडिया से उछाल दिया। तो जब ये उछाल दिया तो वही जो एयर चीफ मार्शल कह रहे थे कि आप जानते हैं, क्योंकि कंटेम्परेरी, उन्होंने कहा, अगला सेंटेंस उनका था कि भाई आगे हमें कंटेम्परेरी जहाज, हमें जो चाहिए टेक्नोलॉजी वो कंटेम्परेरी चाहिए, 5th जनरेशन आज के लिए मॉडर्न है, 10 साल बाद वो तो कूड़ा भी नहीं रहेगा। तो आज आप जो कर रहे हैं जी, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा बहुत अच्छा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े बड़े कार और ये सारी चीजें बना रहा है, वो क्या ये फाइटर जेट का प्लेन वो इंजन नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना सकता है, आप लाए उसको। तो उन्होंने उसको कहा, सवाल ये है कि सरकार को इसके बारे में कि ये टेक्निकल गलती क्यों हुई थी, इसके बारे में एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए कि हाँ एक टेक्निकल गलती हुई है। क्योंकि आप जब घूम घूम के क्रेडिट ले रहे हैं तो ये डिस्क्रेडिट भी आपके खाते में ही जाएगा। अब मैं एक बार फिर से चाहता हूं, अगर हमारे सहयोगी रॉयटर्स का वो CDS, चाहे मिसाइल के एयरफोर्स सपोर्ट सिस्टम में हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद तो ये क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भी तो उसी प्रेसिजन, जब आप इतना सब बता दे रहे हैं, ब्रह्मोस हमारा गया, फिर ये गया, टारगेट से 1 मीटर डिस्टेंस भी नहीं था, इतना प्रेसिजन टारगेट था, आपने सब बताया, तो ये भी तो आप बता सकते हैं कि भाई ये गलती हुई थी। ये हम ये नहीं कह रहे कि उसके डिटेल में जाइए, लेकिन एक्सेप्ट तो करिए कि हमारी एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, और वो टेक्निकल मिस्टेक क्या है, तब फिर वही अर्जुन आपके एयर चीफ मार्शल का सेंटेंस याद आता है कि आप इक्विपमेंट हमें नहीं दे रहे हैं, आप हमें नए जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत गहरा है। और आप रक्षा मंत्री वहां बैठे थे जब वो ये कह रहे थे, तो रक्षा मंत्री बैठे थे और उनके बाद वो बोल रहे थे। तो मेरा सीधा सा ये है कि रक्षा मंत्री को इंगित करके ही कह रहे थे कि भाई आप दस्तखत करते कैसे हैं, ये जानते हुए भी कि ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। तो ये कोई साधारण वो नहीं है, ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है कि विपक्ष ने कह दिया, आपने उसको काट दिया, स्पोक्स पर्सन का फौज दौड़ा दिया। ये एयर चीफ मार्शल बोल रहा है, बता रहा है। तो क्या सरकार को खड़े होकर इस गलती को रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? चलिए, बहरहाल आखिरी में सबसे अहम ये कि क्या ये देश को जानने का हक नहीं है कि 6 और 7 की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो क्या भारत को जेट के लॉस, जेट के नुकसान का, चाहे राफेल हो, चाहे मिराज 2000 हो, चाहे MiG-29 हो, चाहे सुखोई हो, उसका नुकसान उठाना पड़ा? ये दुनिया भर के अखबारों में ये चीजें छपती रही। भारत की तरफ से अधिकृत तौर पर भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, बल्कि शुरू में जैसा कि मैंने कहा, हिंदू अखबार की रिपोर्टर ने, हिंदू के जर्नलिस्ट ने इसको अगर लिखा तो उनको ट्रोल किया गया और वो विड्रॉ करना पड़ा ट्वीट। तो क्या देश को ये जानने का हक नहीं है जब खुले तौर पर अब CDS ही कह रहे हैं, और जिस तरह के
इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की, जो विस्तार से हमने बताया, उसका मतलब साफ है, नुकसान हुआ। अब वो नुकसान कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या ये देश को जानने का हक है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि 7 तारीख की सुबह से लगातार ये खबरें थी सोशल मीडिया पर, बहुत सारी वेबसाइट्स में, लेकिन हमने इस मुद्दे पर अपनी बात कहने से